वो आयु संबंध है। और स्टडी ऑल टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि भाई हमारा जो चैप्टर है वो आयु संबंध है जो चल रहा है। और भाई इसी में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो भाई हम क्या करेंगे आज इन क्वेश्चन को क्या करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और भाई जितने बच्चे लाइव जुड़ गए हैं भाई उन बच्चों का सभी का क्या है भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन सभी को क्या है भाई शाम की नमस्ते, यानी कि अंग्रेजी में बोला जाएगा भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से क्या हो भाई लाइव आ जाएं और अपनी क्लास एकदम क्या करेंगे भाई स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं है भाई जल्दी से क्या करें लाइव आ जाएं। ठीक है भाई। अवनीश कुमार, तो जितने बच्चे लाइव हैं भाई उनका दिल से धन्यवाद है भाई। जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए भाई, मुस्कान राजपूत वेरी गुड इवनिंग भाई, नमस्ते जी, विराट गुरी नमस्ते। तो भाई जितने सभी बच्चे हैं भाई, शीतल नायर, जितने भी बच्चे हैं सबको क्या है भाई शाम की नमस्ते है। और अब करते हैं भाई अपनी क्लास की शुरुआत। और सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई एकदम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा भाई आयु संबंध। देखो भाई आपको ना बहुत अच्छे से हमने एक तरीका समझाया था कि भाई उस तरीके से ही सारे क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, कैसे, जैसा मैं आपको बता कर गया था कि अगर मेरे पास क्या हो, मान लो ए अनुपात बी है, क्या है भाई, मान लो ए अनुपात क्या है बी है, और फिर एन है, और सी अनुपात क्या है डी है। आपको क्या करना भाई, ये अनुपात और ये अनुपात का अंतर क्या होगा, एन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अंतर समान करेंगे और फिर इसके अंतर के। और जब अंतर बराबर होगा तो फिर b माइनस सी बराबर किसके रखेंगे, n के। वहां से एक रेशो का मान निकाल लेंगे और रेशो की क्या करेंगे सब जगह मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम आप सभी बच्चों को क्या रखना है भाई, बिल्कुल याद रखना है। तो भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। एक तो है भाई रंजना और दूसरा कौन है भाई, राखी है। रंजना और राखी, रंजना और कौन है भाई, राखी है। एक क्या है भाई, राखी। इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई, इनकी आयु का अनुपात कितना है, ये है 15:17। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो 6 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा 9:10। ठीक है भाई, 6 वर्ष बाद अनुपात होगा 9:10। अब देखो क्या करना है भाई, मान लो मेरे पास ये अनुपात है, क्या है, एक अनुपात ये है। अगर उसने कहा कि भाई ये अनुपात है तो किसका होगा, वर्तमान का। और फिर कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये अनुपात होता है भाई 9:10। ठीक है, तो आप कैसा करोगे, पहला आप अंतर चेक करोगे। 15 और 17 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। ये अंतर कितना होगा, 1। तो अंतर सब जगह समान करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 9 दूनी होगा 18 और 10 दूनी होगा 20। ठीक है, अब अंतर तो बिल्कुल क्या हो गया, समान हो गया। और जब अंतर समान है तो अब क्या करोगे आप, अब आप सब जगह क्या लगा दोगे, एक्स लगा दोगे। ठीक है भाई, सब जगह एक्स लगाओगे तो 17 और 20 का अंतर कितना होगा, 3x। और 3x ही किसके बराबर होगा, 6 के। और x बराबर कितना होगा भाई, 2 होगा। और जब x बराबर 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम सब जगह x की मल्टीप्लाई करेंगे। 15 दूनी कितना होगा भाई, 30 होगा। 17 दूनी कितना होगा भाई, 34 होगा। और 18 दूनी कितना होगा, 36 होगा। और 20 दूनी कितना होगा, 40 होगा। अब सवाल देखते हैं भाई क्या पूछ रहा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, तो 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु क्या है भाई, तो वर्तमान आयु अगर 30 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी भाई, 36 वर्ष होगी। ठीक है, वर्तमान के 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 36। तो सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई। जिन बच्चों का आंसर है भाई बहुत बढ़िया, शुभम कुमार जी भाई, शुभम कुमार भाई, क्या कहूँ आपको, लव यू टू भाई। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, आशीष कुमार वेरी गुड भाई, आकाश कुमार वेरी गुड, विराट कोहली वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 36 आंसर। सौरभ यादव, यादव जी भी हैं भाई, सौरभ भाई बहुत बढ़िया। चलिए भाई बात शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए भाई, क्या इसका आंसर होगा। आयु संबंध चैप्टर बहुत आसान है और सभी बच्चों को क्या है भाई ये कराया हुआ है। और इसके तरीके भी सभी बच्चों को बताए हुए हैं भाई लास्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास पहले हुई थी। तो भाई जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए भाई। मुस्कान नोटियाल, नेहा विहानिया,
वेरी गुड इवनिंग भाई, जल्दी से आप आंसर बताओ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी, एक काम करो, मेरा अगर सुझाव है ना, तो आप इसे क्या करो भाई, इसे ऑप्शन से उठा के देख लो। क्या देख लो ऑप्शन से उठा के। जैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया, तो भाई हम कैसे करेंगे, देखो अगर किसी पिता और पुत्र की आयु का योग की बात करें, तो भाई पिता और पुत्र की आयु का योग, पिता और क्या है भाई, पुत्र की आयु का योग, इनका योग कितना है भाई, 45 साल। तो अगर मान लो पिता की आयु 36 साल रही हो और पुत्र की आयु कितनी रही हो, 9 साल, तो इसका मतलब योग कितना होगा भाई, 45 हो जाएगा ना। मान लो हम ऑप्शन नंबर बी उठावें, और बी में क्या कहा गया कि भाई अगर पिता की आयु 36 वर्ष हो और पुत्र की आयु 9 वर्ष हो, तो भाई योग कितना होगा, 9 और 6 15, यानी कि 45 साल होगा। ठीक है भाई। उसके बाद 5 वर्ष पहले, अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें, तो अगर 5 वर्ष पहले की बात करें, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा इसका, 31 रहा होगा। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इनकी जो आयु है उसका गुणनफल कितना भाई, इतना। भाई 9 वर्ष थी ना इसकी आयु, 5 वर्ष पहले तो कितनी होगी भाई, 4 वर्ष होगी। तो इनकी आयु का जो गुणनफल है उस समय की आयु का 4 गुना था। तो उस समय की आयु क्या भाई, पिता की उस समय की आयु, इसका कितना भाई, 4 गुना। तो 6 चौक कितना होगा भाई, 24, 4 6 की 24, 4 तिया 12 2 14, 144। तो भाई ये 144 होना चाहिए, 4 ही कम 4, 4 तिया 12, 124, 144। अच्छा अच्छा, उस समय की पिता की आयु तो भाई 31, 31 लेना पड़ेगा, तो सही तो है भाई। उस समय की पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी, 31, और इसका कितना भाई, 4 गुना। तो 31 चौका सही तो है, 3 चौक 12, 124, और ये भी क्या भाई 124, तो बात सही तो है। तो क्या होगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है भाई, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 36 का नहीं करना, 31 का 4 गुना, तो भाई 31 का 4 गुना यहाँ रखा ही तो है। आगे बात समझो, 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है उस समय का कब, 5 साल पहले पिता की आयु कितनी, 31 का कितना होना चाहिए, 4 गुना। तो 31 का 4 गुना ही तो रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। सभी बच्चों का भाई बी बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है भाई, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा भाई। शुभम कुमार, हाँ भाई पड़ोसी। अच्छा जी, भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद है फॉर सपोर्ट। ठीक है भाई, आपकी सपोर्ट से ना भाई चैनल बहुत जल्दी एक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भाई ये क्या है, ये आप सबकी क्या है, हमारे साथ मिली हुई क्या है, मेहनत है। और इसी का परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है कि भाई बच्चों ने इतना सपोर्ट करा। तो बस थोड़ा सा, बस हम क्या है किनारे पर आ गए, थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए। और जैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट मिला और भाई हम सक्सेस हुए, फिर आपका क्या है भाई, मजा ही मजा है। ठीक है, उसके बाद तो पूरा इंजॉय आएगा भाई आपके साथ मेहनत करने में। और फिर हमारी जो जिम्मेदारी है वो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। ठीक है भाई, बस थोड़े से स्पोर्ट की बात हो रहा है, उसके बाद तो भाई फिर मजा है। और फिर आपके सिलेक्शन, पूरा उम्मीद होगी कि भाई पूरे तरीके से मेहनत करी जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है भाई, चाहे दिन रात 24 घंटे आपके साथ मेहनत करनी पड़े, हमारे पास सारे स्रोत हैं। हम चाहे तो पूरी रात भी क्लास चला सकें। आगे सर्दी होगी, आप अपनी रजाई में बैठना, चाय पीना, और हम यहाँ बैठेंगे आराम से। क्या करेंगे भाई, हम पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। तो भाई अब कोशिश होगी आपको पूरी तरह सिलेक्शन दिलाने की। ठीक है, एक छोटा सा कदम रहेगा कि भाई आपकी, आपके थोड़े सपोर्ट से बस हम और थोड़ा आगे पहुंच जाएंगे। भाई आंसर सभी बच्चों का आने वाला है भाई, सबका आंसर आ गया होगा। बात करते हैं भाई क्वेश्चन की। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपको कैसा करना भाई, वर्तमान से। कैसे भाई, वर्तमान से स्टार्ट करेंगे। वर्तमान से कितने भाई, 10 वर्ष पहले। तो भाई मैंने बताया आपको कि भाई पूर्व कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। आप एक तरफ तो पिता लिखोगे और एक तरफ क्या लिखोगे भाई, पुत्र लिखोगे। ठीक है, एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र। ठीक है, तो 3 गुना कौन होगा भाई, पिता ही तो होगा, किसकी आयु का, पुत्र की आयु का।
ठीक है, ये कब की बात है भाई, वर्तमान से 10 वर्ष पहले की बात है। उसके बाद फिर कहा उसने कि भाई 10 वर्ष बाद, किसके 10 वर्ष बाद, वर्तमान के 10 वर्ष बाद। ठीक है भाई, हम यहाँ लिख लेंगे बाद, 10 वर्ष बाद किसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी। तो दुगना कौन होगा भाई, पिता ही तो होगा, किसका भाई, पुत्र का। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो, अब यहां से देखो इन दो अनुपात के बीच का गैप कितना है, 10 तो यहां तक और 10 यहां तक, तो इसका मतलब बीच का गैप होगा 20। आगे बात समझ। अब अंतर चेक करेंगे, ये अंतर कितना होगा भाई, ये होगा 1, और ये अंतर कितना होगा 2। तो इस अंतर को 2 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी कितना होगा 4, 2 ही कम कितना होगा 2। तो अब ये अंतर कितना हो जाएगा भाई, 2 अंतर हो जाएगा। यहां तक बात आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, x तक क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, x तक क्या कर देंगे भाई, सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गई बात समझ। और जब x तक मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अंतर चेक करेंगे। और अंतर कितना भाई, 1x का अंतर किसके बराबर होगा, ये 20 के तो बराबर होगा। और जब 1x 20 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, सब जगह आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 20 की। आप 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20 या 60, 20 ही कम 20 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या पूछा, एक बात देख लो, इनकी वर्तमान आयु का किस अनुपात में है, तो भाई वर्तमान आयु का अनुपात 60 अनुपात क्या है भाई 20 है, जिस आप क्या लिखोगे 3 अनुपात आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। ठीक है, तो भाई 3 अनुपात 1 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, हमने कुछ कर दी होगी भाई इसमें गलती। ठीक है भाई, चलो अब देख, नहीं भाई गलती नहीं, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। कैसा भाई, क्योंकि वर्तमान कह रहा ना हो, तो वर्तमान अगर 10 वर्ष पहले 60 है तो वर्तमान कितनी होगी भाई, वर्तमान होगी 60 प्लस के 10 बराबर 70। आगे बात समझ में, क्योंकि भाई ये तो 10 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान सब तो इसकी 70 रहेगी और इसकी कितनी रहेगी भाई 30 रहेगी। तो भाई 70-30 का अनुपात कितना होगा, ये 70-30 का अनुपात कितना होगा भाई, ये होगा आपका 7:3। ठीक है, तो ऑप्शन कहीं होगा 7:3, ऑप्शन नंबर होगा सी। आ गई बात समझ। तो भाई ऑप्शन नंबर होगा सी। शुभम कुमार भाई सी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, सी की लाइन लगा दी भाई आपने तो। ठीक है, चलिए भाई एक बार और बताओ क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, भाई जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। चलो भाई देखो ध्यान से, देखो भाई अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 13:17। एक तो अंजू है भाई, और क्या है भाई, अंजू के साथ कौन है भाई, संध्या है। अंजू और संध्या, ठीक है भाई, अंजू और संध्या, इन दोनों की वर्तमान आयु, तो यहाँ आप क्या लिखोगे भाई वर्तमान। भाई क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही लिख कर चलना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सवाल बड़ा नहीं है और ना ही सोल्यूशन बड़ा है, क्या है कि आपको सीखना है, और सिखाने के लिए मैं आपको इतने स्टेप लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप कहोगे ना कि भाई इसे एक लाइन में सोल्व करो, तो भाई एक लाइन में छोटे से बिल्कुल सोल्व करके दिखा दूंगा बिना पेन लगाओ। लेकिन नहीं, अभी क्या करना भाई, आपको करनी प्रैक्टिस। हम यहाँ कोई जादू नहीं दिखाना कि भाई सवाल सोल्व, हम अपने आप नहीं सीखना, हमारा मकसद है भाई आपको सिखाना है। ठीक है, हम तो कर ही देंगे भाई, एकदम से कर देंगे, लेकिन हमारे करने से क्या है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो हमारा जो उद्देश्य है वो आपको सिखाना है। आप पहले क्या करोगे, पहले बिल्कुल क्वेश्चन को लिखोगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ नहीं, एकदम से आप खत्म करोगे। तो देखो ध्यान से, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 13 अनुपात क्या है भाई 17 है। आगे बात समझ में। उसके बाद 4 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात कितना था भाई, इतना। तो भाई 4 वर्ष आप यहाँ लिखोगे, तो आप पूर्व कह दोगे भाई, है तो अंतर ही कितना भाई 11 अनुपात कितना होगा भाई 15 होगा। ठीक है, अब उसने कहा 6 वर्ष बाद, तो बस 4 वर्ष पूर्व इतना था, तो 6 वर्ष बाद किसके, अगर ये वर्तमान है तो वर्तमान के 6 वर्ष बाद बता रहे हैं इसका अनुपात कितना था। ठीक है भाई, अब चलो ध्यान से, ये 13 है ये 17 है, तो भाई इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर होगा 4 का, और यहाँ भी कितना अंतर होगा 4 का। अब दोनों जगह अंतर समान है, तो आप क्या करोगे भाई x लगा दोगे, और जब यहाँ x लगाओगे तो भाई इसका अंतर चेक करोगे, तो ये तो आपको 2x नजर आओगे किसके, 4 के बराबर, तो आप कहोगे x बराबर क्या होगा जी 2 होगा, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा 4। ठीक है, अब x बराबर 2 है, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। अब उसने देखो क्या कहा, वो कह रहा कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात,
तो भाई 6 वर्ष बाद किसके, वर्तमान के। अगर वर्तमान में 26 साल है तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, 26 प्लस 6 आप करोगे तो कितना होगा भाई, 32 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 34 प्लस 6 करोगे तो 40 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो 4 अनुपात क्या कहोगे, 5 कहोगे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 5 4 नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भाई 4:5, ठीक है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया है, ऑप्शन नंबर सी। आशु कुठार, आशीष कुमार, ठीक है भाई। संध्या हारूसी, बहुत बढ़िया भाई। सिया सैनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कान नोटियाल, लेट्स अगेन, ठीक है भाई। चलिए रविता, ठीक है भाई। तो जो बच्चे मेहनत करे भाई, बहुत बढ़िया बात है, बस बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की आयु की आधी थी, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात इतना है तो वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। बताओ भाई जल्दी से, ठीक है भाई। लंबे चौड़े कमेंट है, एक बार जरूर पढ़ेंगे। शुभम कुमार, मुजफ्फरनगर से हूँ सर जी, आपका पड़ोसी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है भाई शुभम कुमार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आप मुजफ्फरनगर से हमें क्या कर रहे हैं भाई, लाइव देख रहे हैं, तो इतना सपोर्ट करने के लिए भाई आपका बहुत दिल से एक बार धन्यवाद है, ठीक है भाई। कभी मुजफ्फरनगर आएंगे तो भाई आपसे मुलाकात जरूर होगी। बस आपको क्या करना है, 4 से 6 आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास देखनी है, ताकि आप क्या कर सको, बेहतर प्रैक्टिस कर सको मैथ और रीजनिंग की। उसके बाद हम और भी क्लासेस लेकर के आएंगे, ठीक है भाई। उनको भी आपको क्या करना है भाई, अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बताइए क्या आंसर भाई इसका होगा। देखो ध्यान से, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी है, आ रही थी, ठीक है। देखिए कहीं कभी वर्तमान साल रही होगी, क्या रही होगी भाई, वर्तमान साल रही होगी, वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान से 10 वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले भाई, 10 वर्ष पहले। तो वर्तमान से हम क्या चलेंगे भाई, 10 वर्ष पूर्व चलेंगे, पूर्व चलेंगे 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पहले दिव्या और नर्मदा की आयु की आ रही, एक तो दिव्या है भाई और एक कौन है भाई, नर्मदा। ऐसे लिख लो आप, नर्मदा और दिव्या, नर्मदा और दिव्या, ठीक है भाई। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी, तो भाई नर्मदा की आधी है ना, तो दिव्या की उम्र, तो नर्मदा की आधी दिव्या की उम्र है। तो देखो ध्यान से, एक बात ध्यान रखना, अगर नर्मदा की आधी है, नर्मदा का आधा कौन है भाई, दिव्या। तो इसका मतलब नर्मदा की आधी तो नर्मदा 2, तो दिव्या 1, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, नर्मदा की आधी आयु किसकी, दिव्या की। तो नर्मदा अगर 2 रही होगी तो दिव्या 1 रही होगी। नर्मदा 2 साल की रही होगी तो दिव्या 1 साल की, तो नर्मदा का आधा ही तो है दिव्या की उम्र। यदि आज दोनों की उम्र 3:4 है, तो भाई आज दोनों की उम्र क्या है भाई, 3:4। तो यानी कि 3:4 कब है भाई, आज है। आज का मतलब क्या है, वर्तमान में है। तो इस अनुपात में और इसमें कितने साल का अंतर है भाई, 10 साल का, क्योंकि 10 साल पहले का अनुपात ही है और आज का अनुपात ही है। तो भाई 1:2 और फिर 10 का अंतर 3:4। तो पहला आप अंतर चेक करो कितना, 1, ये अंतर चेक करोगे तो कितना भाई, 1 है। आगे बात समझ में। अब सुनो ध्यान से, आप क्या करोगे भाई, यहाँ एक्स लगा दो ऐसे, और जब एक्स लिख दोगे ऐसे, उसके बाद अंतर चेक करो, कितना अंतर भाई, 2x का। तो 2x बराबर कितना, 10, तो x बराबर कितना होगा भाई, 5 होगा। यहां तक बात समझ में आई। तो जब x बराबर 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई सब जगह, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। क्या पूछा भाई, उसने पूछा कि उनकी वर्तमान उम्र का योग। तो भाई वर्तमान उम्र 15 और 20 कितना होगा, योग करो तो भाई 35 वर्ष होगा। तो कहीं ऑप्शन में 35 रखा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सभी बच्चों का बहुत बढ़िया आंसर है भाई, एकदम बिल्कुल पूरी खुशी है भाई, सब बच्चों का आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। ठीक है भाई, बताइए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, आंसर आने स्टार्ट हो गए होंगे। चलो देखो ध्यान से,
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है भाई? देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है भाई? 60 वर्ष। कितना है भाई योग? 60 वर्ष। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 वर्ष। उसके बाद देखो यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखो ध्यान से, अगर हम 6 वर्ष पूर्व की बात करें, मान लीजिए वर्तमान है मेरे पास, और वर्तमान से कब की बात करूं मैं? 6 वर्ष पूर्व की बात करूं, यानी कि पूर्व कितना भाई? 6 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व, ठीक है भाई, वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो आप इधर तो लिखो पिता और यहाँ लिख लो पुत्र, और इनकी आयु का अनुपात। तो भाई देखो 5 गुना ना, तो डायरेक्ट आप अगर 5 गुना है तो यहाँ लिखो पिता की आयु 5 और पुत्र की आयु 1। ठीक है, तो अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता 5 गुना है तो 5 होगा। ठीक है, लेकिन कब से भाई? वर्तमान से कितने साल बाद पहले? वर्तमान से कितने? 6 वर्ष पूर्व। अब एक बात सुनो, हमें अनुपात किसका पता? 6 वर्ष पूर्व का पता ना, अनुपात किसका पता? 6 वर्ष पूर्व का। लेकिन ये आयु कब की है भाई? ये आयु कब की है? ये तो वर्तमान है योग। योग क्या है भाई? योग वर्तमान है। अब सुनो ध्यान से, अगर इस वर्तमान योग को मैं 6 वर्ष पहले लेकर जाऊं तो 6 वर्ष तो आयु कम होगी पिता की, और 6 वर्ष आयु कम होगी पुत्र की। तो इसका मतलब टोटल कितना कम होगा? 60 में से टोटल 12 कम होगा। और जब 60 में से 12 कम होगा तो कितना होगा भाई? ये 8 होगा आपका, ये 5 में से 1 जाकर 4 होगा। तो हम कहेंगे क्या कि भाई ये जो 48 वर्ष है ना, ये 48 वर्ष ये कब का है? ये 6 वर्ष पूर्व का योग है। 6 वर्ष पूर्व का पिता और पिता तथा पुत्र की आयु का योग। आगे बात समझ में क्या है भाई? ये जो 48 वर्ष है ये 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग है। तो क्या आपको पता कि 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना? कितना? 5:1। और इसे ही बोलेंगे हम कि कितना भाई? ये योग है 48। ठीक है, तो हम अनुपातिक योग करेंगे क्या मान के? यहाँ x मान लो, और जब यहाँ x मान लोगे तो इनका योग करोगे 5x प्लस कितना भाई? 1x, और बराबर कितना होगा भाई? 5x प्लस x बराबर कितना लिखोगे? 48। ये हो जाएगा 6x बराबर 48, और ये x बराबर 6×8 = 48। आगे बात समझ में, तो x बराबर कितना होगा? 8 होगा। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे कितना होगा भाई? 40 साल, और 8 कम कितना होगा भाई? 8 साल। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 40 साल है तो भाई वर्तमान आयु कितनी रही होगी? 40 और 6 46 साल। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी रही होगी? अगर 8 है तो 8 और 6 14 साल। तो पुत्र कितने का? 14 साल का। पिता कितने का वर्तमान में? 40 साल का। क्या पूछा भाई? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 6 वर्ष बाद किसकी भाई? पुत्र की आयु। तो देखो अगर पुत्र की आयु 8 वर्ष है, कब? 6 साल पहले, तो वर्तमान आयु होगी 14 साल। तो 6 साल बाद होगी 14 प्लस 6 बराबर कितना? 20 साल। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा 20 साल। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर इसका होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। भाई किसी का भी आंसर नहीं है, जल्दी से बताओ क्या हो गया भाई? कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा क्या, या आप आंसर ही नहीं कर रहे? ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 20। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। 20 हाथ हो गया भाई, 20 हाथ हो गया। इधर कमेंट बॉक्स क्यों नहीं चल रहा? हाँ भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स अगेन 20 वर्ष। आशु कुठार 20, भाई कार्तिक कुठार बहुत बढ़िया पढ़ रहा भाई, 20 आंसर है। रविता 20 आंसर है। मुस्कान राजपूत 20 आंसर है। दिव्या वेरी गुड भाई 20 आंसर है। संध्या आरुषि 20 आंसर है। आदित्य कुमार 20 आंसर है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या इसका आंसर होगा। आशीष कुमार भी भाई पीछे नहीं है भाई, इनका भी आंसर है। बहुत बढ़िया बात है। चलो ध्यान से इसके बाद क्वेश्चन बताओ क्या इसका आंसर होगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यहाँ पर कोई सुरेश होगा और फिर कौन है भाई? किरण। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है भाई? 2 गुनी है। अगर सुरेश 1 वर्ष का तो किरण कितने की भाई? 2 वर्ष। यदि दोनों की उम्र का जोड़ भाई, दोनों की उम्र का जोड़ कितना कहा इसने? इसने कहा भाई 24 वर्ष। तो भाई बहुत आसान सवाल है। तो दोनों की उम्र का अनुपातिक योग कर लो, कितना होगा भाई? 3x बराबर कितना होगा? 24, और 1x बराबर कितना होगा? 8। अगर 1x बराबर 8 है तो इसका मतलब सुरेश कहाँ है? ये रखा। तो 8 दूनी कितना होगा? 2 गुना x का मान 8 दूनी कितना होगा भाई? 16 साल। तो सुरेश कितने का भाई? 16 साल का। बिल्कुल आसान सा और बहुत आसान सवाल है भाई, सभी का आंसर आ गया होगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ए आंसर बिल्कुल 16 साल। चलिए भाई उसके बाद ये क्वेश्चन बताओ क्या इसका आंसर होगा।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 6 वर्ष बाद उनका योग 56 है, तो वर्तमान आयु, भाई बहुत आसान सवाल, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान सवाल है भाई, जल्दी से आंसर बताओ। देखो भाई ध्यान से, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो भाई पिता की उम्र जो है किसकी, भाई बेटे की उम्र की 7 गुनी है। ये बेटा, और बेटे का क्या है भाई 7 गुना, तो अगर बेटा 1 साल का तो पिता 7 साल का, ठीक है। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भाई, 4 वर्ष बाद उनका योग कितना हो गया भाई, 56 साल हो गया। तो इनका योग 4 वर्ष बाद कितना भाई, 56 साल है। कितना है भाई, 56 साल। कितने साल बाद भाई, 4 साल बाद। अब एक बात सुनो ध्यान से, अगर मान लो ये, मान लो मैं वर्तमान है, क्या है, मान लो ये वर्तमान है, तो वर्तमान के 4 साल बाद योग दोनों का कितना, 56 साल। तो अगर हम 4 साल किसकी, पुत्र की कम करें, और 4 साल किसकी, बेटे की आयु कम करें, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा कम। तो अगर 8 साल कम करें, 8 साल और पहले लेके जावे, तो 8 और 8 16, तो इसका मतलब कितना होगा, 48 साल। तो यानी कि 4 साल पहले कितनी रही होगी, 48 साल रही होगी, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। तो भाई यहाँ हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, 7 और 1 8x, तो हम कहेंगे कि भाई 8x बराबर कितना होगा, 8x बराबर होगा 48, तो 1x बराबर कितना होगा, 1x बराबर होगा 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो 7 6 कितना होगा भाई, 42 होगा, और 7 कम कितना होगा, 6 कम कितना होगा, 6 होगा। तो क्या पूछा भाई इसने, इसने पूछा पुत्र की वर्तमान आयु। तो ध्यान दो, अगर 42 साल पुत्र की आयु, पिता की आयु 4 साल पहले, और 6 साल पुत्र की आयु 4 साल पहले, तो वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में भाई इसके अंदर 4 ऐड कर दो तो कितना होगा, 10 साल। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका, राइट आंसर तो है नहीं भाई, कहीं है नहीं भाई, बिल्कुल। दोबारा देखो ध्यान से, यानी कि कितना है भाई, 6 और ये कितना, 6 और 1 होगा 6, 4 10, 4 8। दोबारा देखो, पिता और बेटे की उम्र 7 गुनी है, तो 1 और 7 लिया, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 56, तो 4 गुनी 8 घटाओगे, तो 8 घटाए तो कितना होगा भाई, 8 8 16 48, 48 रखा, 7 और 1 8, 8 6 48, तो 6 और 42, 42 और 6 कितना, 48, बिल्कुल सही बात है। तो भाई बेटे की उम्र कितने साल बाद, तो पुत्र की वर्तमान, तो भाई 4 जोड़ देंगे, 6 और 4 10 होगा भाई, आंसर होगा भाई 10। ओ यार ये वर्तमान ही तो आयु है, चलो ये तो 6 साल बाद है, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई 6 साल, देखो ध्यान से, तो वर्तमान ही तो ले रखा भाई, ये वर्तमान ले रखा, तो भाई 6 साल बिल्कुल राइट आंसर। चलो भाई, ठीक है, 6 साल बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट उसके बाद, ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से आप इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर होगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो भाई पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलो बहुत आसान सवाल है। देखो, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से कितना भाई, 3 वर्ष अधिक। मान लो पिता की आयु कितनी है भाई, पिता की आयु, ठीक है भाई, मान लो पुत्र की आयु एक्स है, क्या मान लो, पुत्र की आयु मान लो एक्स, भाई नहीं पता तो एक्स मान लो, पुत्र की आयु एक्स मान लो। तो पिता की आयु कितनी होगी भाई, अगर पुत्र की आयु एक्स है तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की वर्तमान जो आयु है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, तो पुत्र की आयु का 3 गुना से कितना अधिक भाई, 3 अधिक, ये क्या हो जाएगी आपके पिता की आयु हो जाएगी। उसके बाद 3 वर्ष बाद, तो भाई 3 वर्ष की अगर बाद की बात करें, तो भाई 3 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु है वह कितनी होगी भाई, वह हो जाएगी आपकी x+3। 3 वर्ष बाद की बात करें, और पिता की आयु कितनी होगी भाई, पिता की आयु होगी, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक।
तो भाई पिता की जो आयु होगी वह क्या होगी, पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, तो पुत्र की आयु क्या है भाई, ये है, इसके दुगने से कितनी होगी भाई, 10 वर्ष अधिक होगी, तो 10 वर्ष अधिक होगी ये। ठीक है भाई। अब क्या पूछा भाई, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो भाई पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो भाई क्या करेंगे, अगर 3 वर्ष बात करें तो ये तो पिता की आयु तो बराबर रख देंगे। 3x + 3 कितना होगा भाई, ये होगा 3x प्लस के होगा 6 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 10 कितना 16। कुछ गलत तो नहीं, x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10। क्या पूछा भाई ने, तो पिता की वर्तमान आयु 10 या 3 और 43 10 33 वाला, ठीक तो है। चलो भाई कितना होगा, ये होगा आपका x 3x - 2x, तो ये होगा आपका x और बराबर हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी भाई, 3 धाम 30 और 3 कितना होगा भाई 33 साल, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई 33 साल। ठीक है भाई, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई 33 साल होगी। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर भाई, अरुण चोपड़ा, ए ऑप्शन नंबर ए 33 वर्ष। रविता 6 भाई, रविता एक बार चेक कर लो आप कैसा आया 6। दिव्या वेरी गुड भाई 35 10 भाई, ऑप्शन नंबर सी तो गलत आंसर होगा, सी तो गलत होगा भाई। चलो अभी इनका एक तरीका देखेंगे छोटा सा, तब तक ये क्वेश्चन करो। ये बताओ भाई, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है, 18 वर्ष पहले इनका अनुपात इतना है, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। भाई 3 सवाल अभी कराएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, तब तक आप इनका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन अगले टाइप में रखने पड़ेंगे सारे के सारे। भाई एक काम करना, ये जो 3 क्वेश्चन आए ये अगली टाइप में लेंगे सारे, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्या है कि अगर इक्वेशन से करेंगे तो बहुत बड़े सवाल पड़ेंगे, तो ये मैं अगली टाइप में जैसे लेकर आऊंगा ना सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन, तो हम सारे एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अभी तुम यही वाले क्वेश्चन करो, उनके लिए तरीका थोड़ा सा समझा देंगे ताकि क्वेश्चन सॉर्ट करे जा सके, क्योंकि अगर आप इक्वेशन पर जाओगे तो भाई बहुत बड़े पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए रोको, फिर उन्हें क्या करेंगे अगले टाइप में कंप्लीट करा देंगे। देखो भाई, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 5 अनुपात क्या है 7 है। ठीक है, 18 वर्ष पहले, तो 18 क्या रखोगे भाई बीच में रखोगे, उनकी उम्र कितनी होगी 8 अनुपात कितनी होगी भाई 13 होगी, तो उनकी उम्र क्या है भाई ये आपको ज्ञात करना है। तो भाई देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बना जो पहले टाइप हम कर रहे हैं। ये क्या है भाई, दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5 अनुपात 7, 18 साल पहले अनुपात इतना, तो भाई उम्र ज्ञात करनी है। तो उम्र आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान से, पहले क्या करोगे अंतर समान करोगे, यहाँ कितना 2 का अंतर है, और यहाँ कितना भाई 8 और 5 13 का अंतर है। कितने का अंतर भाई 13 का अंतर है, यानी कि 5 का अंतर है। अब क्या करना, आप क्या करना, इसे हम क्या बढ़ाएंगे 5 बढ़ाएंगे, तो 2 गुणा कितना करेंगे 5/2 करेंगे, यानी कि 5/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे में, और 5/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा भाई 35 बटे कितना होगा भाई 35/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना होगा 8 अनुपात कितना होगा भाई 13 होगा। ठीक है, अब अंतर चेक करो, अंतर चेक करोगे तो कितना होगा भाई, अंतर चेक करोगे तो कितना होगा 5 अंतर होगा, क्योंकि 25 और 35 का अंतर कितना होगा 10 होगा, 10/2 बराबर 5 होगा। अब ये कितना भाई, ये है 18। अब क्या करना, तो भाई किसी एक संख्या को ले लो उसका अंतर कर लो, यानी कि 35/2 और माइनस कितना भाई 18, 18 दूनी 36/2 कर लो। ठीक है भाई, यानी कि सॉरी 13 है ना ये कितना भाई 13 है। ठीक है, तो आप क्या कर लो 26/2 कर लो, कितना करो भाई 26/2 करो, तो 35 बटे ये 26 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 9/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 9/2, तो हम लिखेंगे 9/2 रेशो किसके बराबर होगा भाई 18 के बराबर होगा, 9 दूनी 18, आर बराबर कितना होगा 4 होगा, तो आर बराबर कितना होगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आर बराबर 4 होगा तो आर की मल्टीप्लाई क्या होगी भाई सब जगह होगी, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, ये कितना होगा भाई 25 दूनी 50 साल है, ये कितना होगा 35 दूनी 70 साल। क्या पूछा भाई इसने, इसने पूछा कि उनकी उम्र ज्ञात कीजिए, तो उनकी उम्र कितनी होगी 50 और 70 साल, तो भाई 50-70 क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 50 और 70। ठीक है भाई, चलिए चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या इसका आंसर होगा, 50-70 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलो भाई उसके बाद बताओ ये क्वेश्चन नंबर क्या है भाई नेक्स्ट,
रीना की आयु मीना की आयु का क्या अनुपात कितना, 3:1। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से बताओ इसका। ऑप्शन नंबर 5:1। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है भाई, 3:1। भाई रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है, रीना और मीना के बीच की आयु का अनुपात कितना है भाई, 3:1 है। ठीक है, चलिए 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी, तो रीना की आयु क्या हो जाएगी भाई, मीना की आयु की दुगनी। तो 5 वर्ष पहले दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करना। तो भाई बहुत आसान सवाल है, कैसा करोगे, इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना होगा भाई 1 होगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, 2 एकम कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से क्या देखोगे भाई, यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी, ये कितना होगा, x बराबर होगा 10। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तिया होगा 30 और 10 कम होगा 10। ठीक है भाई, उसके बाद 10 चौक होगा 40 और 10 दूनी होगा 20। ठीक है, देखो ध्यान से, अब ध्यान दो, देखो भाई ध्यान से, 10 वर्ष बाद तो होगी 40 साल और 10 वर्ष पहले होगी 30 साल, तो 5 वर्ष पहले कहा उसने, तो भाई 5 वर्ष पहले, इसका मतलब अगर हम बात करें 5 वर्ष पहले तो ये कितना होगा भाई 25 साल, और ये कितनी होगी 5 वर्ष पहले 5 साल। ठीक है भाई, तो इसका अनुपात कितना होगा भाई 25:5। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 5 अनुपात क्या बोल सकते हैं भाई 1 बोल सकते हैं। ठीक है, चलो 5 अनुपात कितना होगा 1 होगा, बिल्कुल राइट आंसर है भाई, वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद नेक्स्ट बताओ क्या होगा भाई। पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात, यानी कि एक तो पिता है और फिर क्या है भाई पुत्र है, पिता है और पुत्र है, इनसे अनुपात कितना भाई 4:1 क्या है 1, क्या है भाई 4:1 क्या है 1। ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना भाई 196, तो गुणनफल कितना है भाई, गुणनफल कितना है भाई 196, गुणनफल कितना भाई 196। तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल, आंसर आ गया होगा भाई सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात कितना 4:1, उनकी आयु का गुणनफल 196, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना। तो देखो ध्यान से, 4 और 1 5, 5 बराबर कितना होगा भाई, 5 बराबर कितना होगा, 5x बराबर होगा 196 और x बराबर होगा 196/5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 4 होगा। ठीक है, योग नहीं करना, गुणनफल करना। तो 4x बराबर 4x² बराबर कितना होगा 196, तो x बराबर कितना होगा भाई 4 चौक 16 और 4 नम 36, तो x बराबर कितना होगा 7 होगा। तो 7 एकम कितना होगा 7 और 7 चौक कितना होगा भाई 28 होगा। कितने वर्ष बाद पूछ रहा, ये पूछ रहा 5 वर्ष बाद।
28 और 5 कितना होगा भाई 33, और 7 और 5 कितना होगा 12 होगा। ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है क्या? 7 और क्या हो रहा है आज? 33 अनुपात कितना भाई 12 आ रहा है तो। ठीक है भाई, 11 या 33 और अनुपात 4, तो 11:4 क्या होगा इसका सही? 11:4 कहाँ, ये रहा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, ठीक है भाई, जल्दी से भाई आंसर बताओ, क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद क्या होगी भाई, नेक्स्ट टाइप लगेगी, और नेक्स्ट टाइप में आपके ना थोड़े हार्ड लेवल के, जैसा भी क्वेश्चन आए थे ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाओगे जितने भी होंगे। ठीक है भाई, उसके बाद करेंगे चैप्टर क्लोज। चलो भाई जल्दी इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। एक समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है भाई, 4:5। अशोक और प्रदीप, अशोक और क्या है भाई प्रदीप, इसकी आयु का अनुपात कितना भाई, 4 अनुपात क्या है 3 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष। तो भाई 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी है 26 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद अगर 26 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई 20 साल। तो 20 वर्ष क्या रही होगी 6 वर्ष पहले, और 6 वर्ष पहले का क्या है भाई 4x। तो x बराबर कितना होगा 5। तो 5 चौक 20 और 5 दिया कितना रही होगी 15। अब क्या पूछा भाई, तो इस समय प्रदीप की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रदीप की आयु क्या रहेगी भाई इस समय पर 15 वर्ष रहेगी। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो उसके बाद नेक्स्ट बताओ, एबीसी की वर्तमान आयु का योग इतना है, 6 वर्ष पहले का अनुपात इतना। तो भाई आंसर बताओ सी का। बहुत आसान सवाल है, सेम ऐसा ही है। A+B+C की जो वर्तमान आयु का योग कितना है भाई 90। अब देखो 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना भाई, देखो ध्यान से। अगर मैं 6 वर्ष पहले की बात करूं तो 6 वर्ष यहां से घटेगी, 6 वर्ष यहां से, तो 6 या 18 वर्ष घटा दो इसमें से, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 8 में से 1 जाकर कितना बचेगा 7, 72। अब ये 72 किसका अनुपात है, ये 1:2:3। अगर इसकी आयु 1 है, इसकी आयु 2 है, इसकी आयु 3 है, तो x और x और x, तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 1 3 और 2 5 और 1 6x, और 6 12 6 72, x बराबर क्या होगा भाई 12 होगा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया क्या होगा भाई 36 होगा। क्या पूछा भाई, तो से की वर्तमान आयु, तो से की वर्तमान आयु कितना होगा भाई 36 साल होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र की 9 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखो, एक तरफ पिता लिखो और एक तरफ लिखो पुत्र। ठीक है भाई, पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की चौगुनी है, तो पिता 4 पुत्र कितना 1, और 5 वर्ष पहले, तो बीच में रखो 5 का अंतर। ठीक है, उम्र 9 गुनी, तो भाई पिता की आयु 9, इसकी पुत्र की कितनी 1, तो अंतर कितना होगा भाई, अंतर होगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना होगा भाई 7 का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 7 और 3, सॉरी 8 का अंतर। ठीक है भाई, अब ये देखो हमें क्या करना भाई, इस 8 बनाना, तो 8 बटे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। 8 चौक ये होगा 32/3, ये कितना होगा भाई 8/3 होगा। ठीक है, ये बीच में 5 रखो, ये कितना होगा 9, ये अनुपात होगा 1। अब क्या करना भाई, अब यहाँ x मान लो, ये x रख लो। ठीक है, अब इसका अंतर कर लो, कितना होगा 8/3, घटाओ किस में से भाई 1 में से, या 8/3 घटाओ किस में से, घटाओ 1, तो ये होगा आपका 5/3। तो 5/3 रेशो किसके बराबर भाई 5 के बराबर। तो r बराबर कितना होगा भाई 3 होगा। तो जब r बराबर 3 होगा, तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा 32 साल, मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना होगा 8 साल। क्या पूछा भाई, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी भाई 32 साल। कितना होगा भाई इसका आंसर, 32 साल इसका आंसर होगा। चलो वेरी गुड, उसके बाद नेक्स्ट बताओ भाई क्या होगा। देखो भाई, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3,
तो भाई वर्तमान यहां रखो, वर्तमान से कितने भाई 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, श्याम की आयु का कितना भाई 1/3, तो ये श्याम है, तो श्याम का 1/3 कौन है, राम है। तो अगर श्याम का 1/3 राम है तो श्याम 3 है और राम कितना है 1 है। ठीक है भाई, श्याम 3 और राम कितना है भाई 1 है। उसके बाद कह रहा है और फिर क्या कहा इसने, राम की वर्तमान आयु अगर 17 साल है, देखो बस खत्म सवाल। राम की वर्तमान आयु कितनी है भाई 17 साल, राम की वर्तमान आयु अगर 17 साल है तो इसका मतलब है 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 12 रही होगी। अगर ये 12 है तो ये कितना रहा होगा भाई 36 साल का रहा होगा। तो राइट आंसर क्या है भाई, श्याम की आयु 36 साल। ठीक है, चलो भाई जल्दी खत्म करेंगे इन सवाल को। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना भाई 3 गुनी। तो भाई मैं अगर 3 का, पुत्र कितने का भाई 1 साल का। 5 वर्ष के बाद तो भाई बीच में रखेंगे 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना थी। तो 2.5 का मतलब क्या है भाई, 2.5 का मतलब है 5/2। 5/2 का मतलब क्या है, ये तो होगा 5 का और ये क्या होगा भाई 2 का। आगे बात समझ में। तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, तो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ एक्स लगाओ। अंतर कितने का भाई, अंतर है इसका कितने का 3 का अंतर, ये कितने का भाई 2 का अंतर। तो यहाँ कितने का 2 का और यहाँ कितने का 3 का। तो आप क्या करोगे भाई, एक काम करो, एक काम कर लो, देखो एक बार कुछ गलत तो नहीं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी, तो भाई मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी। 2.5 का मतलब 5/2, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ तो करो आप 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9x, अनुपात कितना होगा 3x। और यहाँ करो आप 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 10x और अनुपात कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा। और बीच में कितना लेंगे भाई 5 लेंगे। ये कौन है भाई, मेरी उम्र, और ये किसकी है भाई, पुत्र की उम्र। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब अंतर चेक करो कितने का अंतर, भाई यहाँ भी 6 का अंतर है और यहाँ भी कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। अब देखो ध्यान से, ये कितना होगा x, x बराबर कितना होगा भाई 5 होगा। क्या होगा, x बराबर 5। अगर x बराबर 5 है तो 5 नम कितना होगा भाई 45 साल, और 5 तिया कितना होगा भाई 15 साल, 5 धाम कितना होगा भाई 50 साल, और 5 चौक कितना होगा भाई 20 साल। क्या पूछा भाई, तो मेरी वर्तमान आयु बताइए। तो भाई इसकी वर्तमान आयु आप बता सकते हो कितना भाई 45 साल। ठीक है, चलो उसके बाद भाई नेक्स्ट तेरे वाला। ठीक है भाई, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा। एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना बड़ा है। ठीक है, पिता पुत्र से कितना भाई 5 गुना। पिता किसका भाई, पुत्र का। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता कितना हो जाएगा भाई 5x होगा। ठीक है, चलो 15 वर्ष के बाद, तो भाई 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र का 2 दूनी 4 और एक 5/2 गुना है। तो भाई ये तो 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, 5/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, क्या है भाई, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 4 और इसका अंतर कितना है भाई 3 है। तो भाई ये भी ऐसे ही करना, यहाँ आप क्या करो 3 की मल्टीप्लाई करो और यहाँ कितने करो 4 की मल्टीप्लाई। अगर 3 की मल्टीप्लाई करा तो 3 पंजे 15x, ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20x, और ये कितना होगा भाई 4 दूनी 8x। ठीक है, 12 3 15 12, और इसके बाद कितना है बीच में रखेंगे 15। ठीक है भाई, चलो अंतर कितना होगा भाई, ये होगा 5x। तो 5x बराबर अगर 15 है तो x बराबर कितना है, x बराबर क्या है 3 है। तो 3 15 थी कितना होगा 45, और 3 तिया कितना होगा 9, और 20 तिया कितना होगा 60, और 8 तिया कितना होगा 24। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई पिता की वर्तमान आयु क्या होगी 45 वर्ष। ठीक है भाई, कितना होगा भाई 45, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। 30 यानी कि सी, हाँ भाई 45 साल। भाई 30 कितना लिख रखा, चलो 30 साल किसने लिख दिया, पहले वाले का क्या आंसर भाई 30 कहीं नहीं। चलो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु 2.5 गुनी। ठीक है भाई, जल्दी आंसर बताओ। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, मेरी आयु, भाई एक ही टाइप के सवाल हैं ये, फिर कल करेंगे नेक्स्ट टाइप, थोड़े से टफ लेवल के सवाल। मेरी आयु पुत्र की आयु से कितनी भाई 3 गुनी, तो ये 3x, ये कितना होगा भाई x होगा। 5 वर्ष के पश्चात, ठीक है 5 वर्ष के पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की कितनी भाई 2.5 गुनी, और 2.5 का मतलब कितना होगा 5/2। तो सेम ऐसे ही करना भाई 5/2। ठीक है भाई,
अब देखो अंतर कितना है भाई, यहाँ भी अंतर कितना 2 का और यहाँ अंतर कितना 3 का। तो फिर आप ऐसे ही करोगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो सेम, और यहाँ क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो। ये कितना होगा 3 3 9 x, और ये कितना होगा भाई 3x, और ये कितना भाई 5 का अंतर है। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर क्या हो गए समान हो गए। अब ये कितना हो जाएगा, ये होगा भाई x, और x बराबर कितना 5, और जब x बराबर 5 है तो 5 नम कितना होगा 45, और 5 तिया कितना होगा 15, और 5 धाम होगा 50, और 5 चौक होगा 20। क्या पूछा भाई, जल्दी से आंसर बताओ। मेरी आयु क्या है, वर्तमान आयु कितनी भाई 45 साल इसकी क्या होगी आयु होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। चलो देखो उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है भाई, चलो जल्दी आंसर बताओ। देखो 5 वर्षों के बाद, यानी कि वर्तमान से, किससे भाई वर्तमान से 5 वर्ष के बाद, वर्तमान से 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो भाई इधर तो लिखो पिता और इधर लिखो पुत्र, इधर लिखो भाई पुत्र। ठीक है, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। अगर पिता 3x है तो ये क्या है भाई पुत्र x है। उसके बाद कह रहा जबकि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना, तो पिता 7 गुना, और ये क्या है भाई x है। अंतर आप चेक करो, ये 2 का अंतर, ये कितना आपका 6 का अंतर। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 3 3 9 अनुपात क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और भाई कितने बीच का अंतर कितना 5, और 5 कितना होगा भाई 10 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब ये अंतर कितना होगा भाई 2x, तो हम कहेंगे 2x बराबर क्या है 10 है, तो x बराबर क्या होगा भाई 5 होगा। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सते कितना होगा 35, और ये 5 होगा, और 5 नम कितना होगा 45, और 5 तिया कितना होगा 15 होगा। क्या पूछा भाई, ये पूछा पिता की वर्तमान आयु। तो भाई पिता की वर्तमान आयु कितनी, तो 35 और 5 कितना होगा भाई 40 साल, तो पिता की वर्तमान आयु होगी 40 साल। टाइम तो होगा ना, हाँ बस क्वेश्चन भी खत्म होने वाले। थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क में लगा, ठीक है भाई। देखो ध्यान से क्वेश्चन, ये आज ना इस टाइप के पूरे कंप्लीट खत्म होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करने हैं भाई होमवर्क में। बहुत आसान आसान सवाल हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये आपको लगेगा होमवर्क में, और ये टाइप हो जाएगी सारी कंप्लीट। और कल क्या करेंगे भाई, इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म करेंगे, और इसमें क्या करेंगे थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो कैसे हैं भाई लगभग इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन अभी आए थे ना, सारे में क्वेश्चन रखेंगे, ताकि थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन भी आप सीख सको। ठीक है, उन्हें एकदम से छोटा करने का पूरा प्रयास करा जाएगा, और जो क्वेश्चन छोटा नहीं होने का भाई वो इक्वेशन से ही करना पड़ेगा। आगे बात समझे। अब आप क्या करेंगे भाई, आप अपने HW के क्वेश्चन देख लो, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन भी ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 34 ये भी आपको करना है, ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 35 ये भी आपका क्या है भाई होमवर्क है, क्योंकि टाइम बहुत सारा हो चुका है भाई, तो इसलिए ये आपके क्वेश्चन किस में रहेंगे भाई होमवर्क में रहेंगे। सारे क्वेश्चन भाई सेम है बिल्कुल, जो अभी आपको कंसेप्ट बताया ना बिल्कुल उस पर ही आधारित है, सारे के सारे सेम क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 37 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 ये भी होमवर्क होगा। उसके बाद ये भी आपका होमवर्क है, बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में है भाई आज। उसके बाद ये भी होमवर्क में रहेगा, और ये भी, बस भाई ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, उसके बाद ये टाइप हो जाएगी कंप्लीट। एक दिन भाई आयु संबंध में ओढ़ लेंगे, उसके बाद इसे क्या करेंगे चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात, उसके बाद फिर परसेंटेज, और फिर एकदम से मैथ बेहतर क्या होगा भाई स्टार्ट होगा। तो भाई आज के लिए क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं भाई कल। और जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कंटिन्यू लाए आए भाई उनका धन्यवाद। तो भाई अब आपकी हो जाएगी छुट्टी भाई, सभी बच्चों को क्या है भाई शाम की नमस्ते। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, कल आज के लिए इतना ही।